समझदार लोग कैसे होते हैं? टैग लगा होता है उन पे या उनके माथे पे लिखा होता है कि ये समझदार हैं? ऐसा नहीं होता ना, उनके कुछ आते उनको समझदार बनाती हैं, है ना। हम भी अगर उनसे मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये दुनिया से अलग है, इनमें कुछ तो अलग है ना। तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को समझदार बना देती हैं। बाकी हर कोई इंसान तो इंसान ही है, अपनी आदतों से ही कोई समझदार बन जाए, कोई ना समझ बन जाए, है ना। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं, अपनी आदतों में शामिल करते हैं और उस राह पे चलते हैं तो हमारी भी गिनती समझदार में होने लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक समझदार इंसान कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या आते होती हैं, वो कैसे सारी चीजों को साथ में लेकर के चलते हैं। क्योंकि समझदार तो तभी कहलाएंगे जो सभी चीजों को साथ में लेके चले, छोड़ते हुए नहीं चलना चीजों को, है ना। सभी चीजों पे नजर रखना मीन्स वो ऑलराउंडर होते हैं। तो ऐसी क्या हैबिट होती है कि वो समझदारों में उनकी गिनती होती है। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए समझदार लोगों में ना उनकी आदतें उनको समझदार बनाती है ना, ये तो फिक्स है कि कुछ ऐसी अच्छी अच्छी आदतें, कुछ ऐसी अच्छी बातें जो हम किसी से मिले तो तुरंत मीन्स उनकी बातों से, उनकी आदतों से हम इतने ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, वो चीजें हमें इतनी ज्यादा प्रभावित कर देती हैं कि हम बोलने से रह नहीं पाते कि हाँ ये समझदार है ना। वही चीजें हमें दिखाती है ना कि समझदार इंसान। बाकी कोई टैग लगा करके नहीं घूम रहा, कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि मैं समझदार हूँ आप मुझे बोलो। उनकी कुछ आदतें, कुछ बातें, कुछ रहन सहन, सही बात है ना। तो उनमें क्या आदत होती है, जो सबसे पहली वाली बात होती है, जो समझदार इंसान होता है ना बहुत ज्यादा सोच समझ करके बोलता है ना। वो ऐसा नहीं कि हर जगह पे मुंह खोल दिया, हर जगह पे बड़बड़ कर दिया। किसी भी बात का जवाब वो बहुत ज्यादा सोच समझ करके देते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि किसी ने एक बात कही तो 10 बात बोल दिया। तो अभी क्या होता है, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बड़बोले टाइप के, तो किसी ने कुछ एक बात कही तो 10 बात बोल करके ना अपने आप को वो दिखा दें कि मैं समझदार हूँ, मैं बहुत ज्यादा जानकार हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, 10 बात बोलने से आप जानकार नहीं होते। 10 बात की एक बात बोलने से वाला जानकार होते हैं। 10 बात बोलने से तो इंसान परेशानी हो जाएगा। एक छोटी सी बात क्या पूछ ली कि ये तो बस शुरू ही हो गए, A to Z बता दिया इन्होंने। जबकि पूछा गया ओनली 4 वर्ड, तो आप A to Z बताओगे तो बाकी का सब बेकार है ना, यूजलेस है। जितना पूछा जाए उतना ही बताइए, उतना ही बोलिए। तो वो होता है समझदार इंसान, जो बहुत ज्यादा सोच समझ करके बोलता है, हर जगह पे बड़बड़ नहीं करता, ना ज्यादा बोलता है ना ज्यादा सुनता है। ऐसा भी नहीं कि मीन्स कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, उसका 1 घंटे से कोई लगा पड़ा है तो वो भी ठीक है, सुनने में हाँ 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 करने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपना टाइम भी बहुत ज्यादा सोच समझ करके खर्चा करते हैं किसी पे। तो समझदार इंसान की सबसे पहली पहचान होती है कि कम बोलना, अच्छा बोलना, है ना। कम बोलना, अच्छा बोलना, ज्यादा बड़बड़ नहीं करना, बिना मतलब की नहीं बोलना, जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोलना। नेक्स्ट चीज हो जाती है, समझदार लोग जो होते हैं ना वो रिश्तों को बहुत ज्यादा मीन्स तुरंत छोड़ना नहीं और तुरंत पकड़ना नहीं, उस टाइप के रिश्ते नहीं रहते। आजकल तो ऐसा ही हो गया ना, थोड़ी देर में खुश हो गए तो हाँ खूब सारी बातें कर ली, थोड़ी देर में पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा बोल दिया था उनसे, तो बस बात करना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करते, वो एक पानी से रहते हैं। एक पानी से रहने का मतलब यही होता है ना कि ये बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि डेली ही कॉल कर लिया, जब खुश हैं तो डेली कॉल कर लिए और पता चला कि जब नाराज हैं उनसे तो बस कहीं सालों बीत गए, पूछा ही नहीं कि कैसे हैं वो, मीन्स भूल ही गए बिल्कुल। तो समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर वो रिश्ता किसी से बनाते हैं तो उस टाइप का ही कि ठीक है, नॉर्मली मीन्स बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इस टाइप का, नॉर्मली जैसे चल पाए सोच समझ करके। और एक बात ये भी है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी रिश्ते को चलाने के लिए वो बार बार उस रिश्ते में गिरे जा रहे हैं, बट भाई हम तो समझदार हैं तो हमें तो कैसे भी निभाना है इस रिश्ते को। तो ऐसा भी नहीं करती। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ना अगर आपको बार बार गिरना पड़ रहा है तो फिर वो रिश्ता आपका सही नहीं है। कि अगर आप बार बार गिरे जा रहे हो, बार बार अपनी तरफ से आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हो किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए, बट लोग आपको फिर भी नीचा ही दिखाए जा रहे हैं,
लेकिन फिर भी आप तो समझदार हैं, आपको हर कोई बोल चुका है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, तो उस चीज की, उस लाज को बचाने के लिए कि नहीं मेरी समझदारी है, मुझ में इतनी समझदारी है, मैं कैसे भी करके इस रिश्ते को चलाऊंगी। तो ऐसा भी नहीं, समझदार लोग हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं। मीन्स उन्हें भी वैल्यू मिलनी चाहिए, उन्हें भी प्लेस मिलनी चाहिए किसी भी रिश्ते में, उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उन्हें भी प्यार मिलना चाहिए। अगर उन्हें प्यार, रिस्पेक्ट, वैल्यू, प्लेस, ये सारी चीजें अगर मिलती हैं किसी भी रिश्ते में, तो उस रिश्ते के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। बाकी ऐसा नहीं, इसमें ही तो समझदारी है ना, कि अगर हमें मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग हमें ढूंढ रहे हैं कि हाँ कब आप बात करेंगे मुझसे, कब आप फ्री हैं, या आप कैसे हो, मीन्स लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। रिश्ते वही तो होते हैं ना कि जो हमारा हाल चाल ले, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, है ना। बाकी वो कौन से रिश्ते जो कि न सुख में साथ न दुख में साथ, ओनली कॉल किया तो सिर्फ आपके बारे में जानने के लिए आखिर में आपके घर में आजकल चल क्या रहा है, तो वो रिश्ते नहीं होते, है ना। रिश्ते वही होते हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहने के लिए रेडी होते हैं। तो अगर समझदारी इसी में है, समझदार लोग ऐसा ही करते हैं कि अगर कोई रिश्ता उन्हें पसंद आता है, उन्हें पता है कि हाँ ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो फिर उसको जल्दी छोड़ते नहीं। बाकी जो है ना वैसे वाले रिश्ते की बस कॉल कर लिया आपकी लेने के लिए कि आप आजकल आपके घर में क्या चल रहा है, फिर यहाँ से सुन के फिर वहां बोला, तो वैसे लोगों को भाव नहीं देते, है ना। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि उन्हें अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का भी बहुत ज्यादा ध्यान होता है। किसी भी रिश्ते को ऐसा नहीं कि वो बस पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं, किसी भी रिश्ते के लिमिट तक, जहां तक कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बना हुआ है वहीं तक वो निभाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि बस हमें नीचे गिरा ही दिया किसी ने, फिर भी हम उनसे निभाए जा रहे, नहीं नहीं ये हमारी ये है, ये हमारी ये है, ये हमारी वो है, ऐसा नहीं है। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले तो निभाइए उस रिश्ते को, वरना भैया बस ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चीज हो जाती है बहुत ज्यादा सोच समझ करके, समझदारी से अपनी घर गृहस्थी चलाना, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, जो चीज दोनों में ही होनी चाहिए ये। तो समझदार लोग यही करते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ करके चलाते हैं, अपना बजट भी देखते हैं, उसके अनुसार चलाते हैं कि भाई हमारा इनकम क्या है, उसके हिसाब से अपना सारी चीजें। ऐसा नहीं कि इनकम तो पता चला कि 4 पैसा है और 6 पैसे का अपना बिल बना दिया, तो फिर ये तो नासमझी वाली बात हो गई, इसमें समझदारी रही ही नहीं। तो समझदार लोग अपनी घर गृहस्थी भी बहुत ज्यादा सोच समझ करके चलाते हैं, किसी की बात में नहीं आते कि कहीं ऑफर लगा हुआ है तो जरूरत नहीं है वो भी चीज जा करके खरीद लिया, कि ऑफर में है ले लेते हैं, क्या करना। बेशक से घर आने पे पता चलता है कि नहीं ये तो यूजलेस है हमारे लिए, बट फिर भी ले लिया, ऑफर है ना। तो ना समझ लोग ऐसा काम करते हैं कि ऑफर है तो बस ले ही लो, बेशक से आपको यूज नहीं आएगी वो चीज, घर आने पे फिर ध्यान आता है कि ये तो बेकार ही ले ली मैं, बट ऑफर में है, अरे ऑफर है, बाय 1 गेट 1 है, ले ही लेना है कैसे भी। तो समझदार लोग ऐसा नहीं करते, उन्हें पता होता है कि क्या जरूरत की है। अगर जरूरत की चीज नहीं है तो बाय 1 गेट 1 क्या, बाय 1 गेट 2 भी रहे तो भी नहीं लेंगे। मीन्स बहुत सोच समझ करके अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। और घर गृहस्थी चलाने में सिर्फ एक का हाथ नहीं होता, लेडीज जेंट्स दोनों का ही होता है, तो इसमें दोनों जने ही शामिल होते हैं, है ना। समझदारी तो हर किसी के अंदर होनी चाहिए, है ना, आदमी औरत बच्चा में सबके अंदर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो होती है टाइम वेस्ट नहीं करना, तो टाइम वेस्ट भी नहीं करते ये लोग अपना। देखिए आप कैसे हैं, क्या है, वो चीज आपके घर में कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, ठीक है ना, आपकी कंडीशन क्या है, उस चीज को सिर्फ और सिर्फ आप सुधार सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन नहीं सुधार सकता। बट आजकल क्या हो गया, हम लोग अपना सुख दुख ना मीन्स रेडी रहते हैं हर किसी से शेयर करने के लिए, कि बस कोई सुन ले, सुख भी सुनाते दुख भी सुनाते। सुख तो खुश होकर के सुनाते कि उनको पता तो चले कि मैंने ये खरीदा वो खरीदा वो खरीदा, मीन्स दूसरों को वो दिखावे के रूप में। और दुख इसलिए सुनाते कि क्या पता कुछ हेल्प करें वो, क्या पता कुछ समझाएं, क्या पता कुछ कहें। बट आजकल ऐसा कोई भी नहीं है, यकीन मानिए आप, आपकी जो भी कंडीशन है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा यहाँ सुनता है, अपने यहाँ जाकर के 4 बातें जोड़ता है, 2-4 बातें और ऐड करके उसमें किसी और को बताता है ना। फिर ये भी हो जाता है कि आपके दुख को वो हंसते हंसते किसी और को सुना देता है कि पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा था, अभी देखो ऐसे रो रो के मुझे सुना रही है। तो इसलिए हर किसी को अपनी सारी बातें शेयर मत कीजिए, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपके सुख दुख को सुनने वाला और कहते हैं कि मीन्स अच्छे से उस चीज को अच्छे से समझने वाला नहीं है कोई। जो भी आपकी कंडीशन है उसको सिर्फ और सिर्फ आप समझेंगे,
कोई नहीं समझेगा, कोई सुन भी लेगा तो उसको गलत में ही लेकर के जाएगा। तो ये चीज हो जाती है, इसको बोलते हैं टाइम वेस्ट। हम लोग कई बार इस चीज को मीन्स अपने सुख दुख को सुनाने में, अपनी बातों को किसी के सामने रखने में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं ना। बट समझदारी इसमें है कि नहीं रखना, नहीं करना। थोड़ी सी बात कर ली, हाल चाल पूछ लिया, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, जितना आपको अच्छा लगे सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बात कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करना किसी को अपनी कंडीशन बता करके, अपनी तकलीफ बता करके। उससे सुनने वाला कोई नहीं, उसको कम करने वाला कोई नहीं। उसको सिर्फ और सिर्फ आप कम कर सकते हैं। जो टाइम आप इधर उधर वेस्ट करेंगे ना, वो टाइम आप खुद पे वेस्ट करिए कि जो हमारी ये कंडीशन है अच्छी है या बुरी है। अच्छी है तो इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, और गलत है, कुछ गलत हो रहा है तो इसको कैसे सुधारा जाए, उसको आप और आप ही कर सकते हो। ठीक, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें होती हैं छोटी छोटी कि टाइम वेस्ट नहीं करना, सोच समझ करके बोलना, कम बोलना, इधर उधर की बातें नहीं करना, सोच समझ के घर गृहस्थी चलाना, सोच समझ करके पैसे खर्चा करना। ये सब होती है समझदार लोगों की निशानी। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग इससे ही बन जाते हैं समझदार। बाकी टैग नहीं मिलता हमें कोई कि जिसकी वजह से कोई बोले कि हाँ ये समझदार है। अपनी आदतें ही हमें समझदार बनाती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छी अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी बातें करिए, कम बोलिए, अच्छा बोलिए, सोच समझ करके रहिए। सबसे बड़ी चीज, सब चीजों पे नजर रखिए। और ऐसा नहीं कि नजर रखे तो तुरंत ही एक्शन ले लिया। एक्शन नजर रखते रखते लीजिए। एक्शन लेने की जरूरत नहीं, आप खुद को बदलिए। कोई चीज अगर बुरी भी लगती है ना, तो आप खुद को बदलिए। दूसरों पे एक्शन लेने का आजकल कोई फायदा नहीं है। तो बस यही सब चीजें हैं कुछ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।